गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th में बायोलॉजी के चैप्टर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के टॉपिक सिकिल सेल एनीमिया का अध्ययन करेंगे। वंस अगेन, बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th में बायोलॉजी की बुक के चैप्टर 36 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर गुणसूत्रीय असमानताएं या विकृतियां के टॉपिक सिकिल सेल एनीमिया, जिसे हिंदी में भी ये बोल सकते हैं अपन सिकिल सेल एनीमिया। वैसे हिंदी अर्थ है इसका दातर कोशिका अरक्तता। हिंदी में क्या बोलेंगे? दातर कोशिका अरक्तता। ये है सिकिल सेल एनीमिया। सिकिल सेल एनीमिया, सिकिल सेल एनीमिया। देखो, एनीमिया का अर्थ है ब्लड की कमी, ये बोल सकते हैं अपन। कई प्रकार के ऐसे आएंगे आगे आपके सामने। एक पर्नीशियस एनीमिया पढ़ेंगे हम, एक मैक्रोसाइटिक पढ़ेंगे, मैक्रो पढ़े, माइक्रोसाइटिक पढ़ेंगे, एक सिकिल सेल एनीमिया। यहाँ सेल का अर्थ है आरबीसी। सामान्यतः आरबीसी हैं वो द्विअवतल आकार की होती हैं, परंतु इस विकार में हम आरबीसी सिक्कल आकार की हो जाती हैं। सिक्किल का अर्थ हिंदी में अगर हम लें हसिया। आप जो खेतों में हम काम में लेते हैं इसे, सामान्यतः खरपतवार वगैरह को हटाने के लिए, सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति में आरबीसी द्विअवतल आकृति की होती हैं। इस विकार में आरबीसी कैसी हो जाती हैं? सिक्किल आकार की हो जाती हैं, हंसियाकार आकृति की हो जाती हैं, जिससे हीमोग्लोबिन कम आएगा। उनमें हीमोग्लोबिन कम आएगा तो उसमें ब्लड की कमी होगी। ये तो इसका अगर हम सामान्य अर्थ लें तब। दूसरा देखो, इससे पहले प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेज में हमने हीमोफीलिया पढ़ा है, उससे प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा है। दोनों जो डिजीज हैं वो जेनेटिक डिजीज थी। साथ में अक्स लिंग संलग्न अप्रभावी विकार थे। कैसे थे? अक्स लिंग संलग्न अप्रभावी, प्रभावी नहीं अप्रभावी, अक्स लिंग संलग्न अप्रभावी विकार थे। ये ऑटोसोमल है, यानी अलिंग गुणसूत्रों से संबंधित है। तो पहला आ जाएगा, यह भी जेनेटिक डिजीज है, यानी वंशानुगत रोग है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये भी स्थानांतरित होगा, परंतु कैसा होगा? सेक्स से संबंधित नहीं, यानी लिंग गुणसूत्रों से संबंधित नहीं है। यह एक ऑटोसोमी, ऑटोसोमी को क्या बोलते हैं? अलिंग ऑटोसोमी विकार, इसको ऐसे बोल सकते हैं एलिंग क्रोमोसोम लगन या संलग्न अप्रभावी विकार है, या अप्रभावी जोड़ सकते हैं अपन। देखो दोबारा, वंस अगेन, यह ऑटोसोमी अप्रभावी विकार है, या इसे हिंदी में बोल सकते हैं एलिंग क्रोमोसोम संलग्न अप्रभावी विकार है। सामान्यतः क्या होगा? देखो, इस विकार से ग्रसित मनुष्य में हीमोग्लोबिन, ये ध्यान रखना आपको, शोषण वर्णक है। ये ब्लड का कलर इसी के कारण आता है। यहाँ 11th क्लास में पढ़ा अपन ने, हीम का अर्थ है फेरस,
ग्लोबिन है प्रोटीन, यानी प्रोटीन के साथ में धातु जुड़ी है यानी अप्रोटीन भाग जुड़ा है, तो यह संयुग्मी प्रोटीन का उदाहरण है। ब्लड का कलर इसी के कारण आता है, इसलिए पिगमेंट है, वर्णक है। साथ में ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को अपने साथ बाइंड कर कैरी करता है, इसलिए इसको श्वसन वर्णक कहते हैं। संयुग्मी प्रोटीन है। इसमें 2 प्रकार की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। अगर इसकी स्ट्रक्चर हम अध्ययन करेंगे तो 2 प्रकार की इसमें संरचनाएं और श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। एक अल्फा श्रृंखला, अल्फा चेन, दूसरी बीटा चेन, बीटा श्रृंखला। वंस अगेन, एक स्वस्थ मनुष्य में अगर हीमोग्लोबिन की संरचना हम देखें एक मॉलिक्यूल की भी, तो उसमें 2 चेन पाई जाती हैं। एक अल्फा श्रृंखला, दूसरी पाई जाती है बीटा श्रृंखला। ये दोनों श्रृंखलाएं अल्फा व बीटा क्या करेंगी? हीमोग्लोबिन का निर्माण करेंगी। अब हीमोग्लोबिन संयुग्मी प्रोटीन मैंने बताया, अतः प्रोटीन की एकल इकाई को क्या कहते हैं? ये भी 11th क्लास में अपन ने पढ़ा है, एमिनो एसिड। तो उन श्रृंखलाओं में, उन चेन में एमिनो एसिड पाए जाते हैं। अब सामान्य स्थिति में देखो, बीटा जो श्रृंखला है, अल्फा श्रृंखला सामान्य में और इस रोग से ग्रसित में दोनों में समान रहती है, परंतु जो बीटा श्रृंखला है, अल्फा में भी एमिनो एसिड जुड़े हैं, बीटा में भी एमिनो एसिड जुड़े हैं, जुड़कर क्या बना रहे हैं? ये संयुग्मी प्रोटीन बना रहे हैं। बीटा जो श्रृंखला है, उस बीटा श्रृंखला में छठा जो एमिनो एसिड है, क्रम से अगर हम देखेंगे उसमें जो छठा एमिनो एसिड है वो ग्लूटेमिक एसिड पाया जाता है। अगर जेनेटिक कोड की आपको टेबल कुछ इसमें ध्यान में है, 64 कोडोन की जो अपन ने बनाई थी, इस बार 12th में वो टॉपिक पढ़ेंगे। तो बीटा चेन में छठा जो एमिनो एसिड है वो ग्लूटेमिक एसिड होना चाहिए था, परंतु म्यूटेशन के कारण, उत्परिवर्तन के कारण, ये टॉपिक भी आगे हम पढ़ेंगे। वंस अगेन, बीटा श्रृंखला में छठा एमिनो एसिड ग्लूटेमिक एसिड होना चाहिए था, यह होता है स्वस्थ व्यक्ति में, परंतु इस विकार से ग्रसित व्यक्तियों में म्यूटेशन के कारण ग्लूटेमिक के स्थान पर वेलिन आ जाता है, और वेलिन आने के कारण आरबीसी द्विअवतल आकार से किस आकार की हो जाती हैं? हस्याकार आकृति की हो जाती हैं। देखो वंस अगेन, जो मुख्य इसका कारण है, जो मुख्य इफेक्ट वो क्या है कि हीमोग्लोबिन में 2 श्रृंखलाएं होती हैं, अल्फा व बीटा। दोनों में क्या होते हैं? एमिनो एसिड, क्योंकि ये संयुग्मी प्रोटीन है। स्वस्थ व्यक्ति में यानी ये विकार नहीं होता, और इस विकार वाले में अल्फा चेन समान है, परंतु बीटा चेन में स्वस्थ व्यक्ति में छठा जो एमिनो एसिड पाया जाता है श्रृंखला में वो ग्लूटेमिक अम्ल होता है, परंतु इस विकार से यानी सिकिल सेल एनीमिया के ग्रसित व्यक्ति में ग्लूटेमिक म्यूटेट हो जाता है, यानी ग्लूटेमिक एसिड में म्यूटेशन होने से, उत्परिवर्तन होने से वहाँ वेलिन एसिड, वेलिन एमिनो अम्ल आ जाता है। वेलिन एमिनो अम्ल आने से ये आरबीसी बाई द्विअवतल आकृति से कैसी हो जाती हैं? हस्याकार आकृति की हो जाती हैं, सिकिल आकार की, जिससे इनमें हीमोग्लोबिन कम आता है। अब देखो कारण क्या है? इस विकार से ग्रसित व्यक्ति में हीमोग्लोबिन लिख रहा हूं, इस विकार से ग्रसित व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की बीटा चैन, हिंदी में बोल देंगे बीटा श्रृंखला में छठा एमिनो एसिड, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, एमिनो से लिया गया, इस एमिनो एसिड ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर वेलिन एमिनो एसिड आ जाता है। ऐसा अपने आप नहीं आएगा, ऐसा ग्लूटेमिक एसिड में क्या होगा? म्यूटेशन। ऐसा म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन के कारण होता है। आगे एक छोटा सा इसका फिगर हम बनाएंगे, जिससे आरबीसी क्या हो जाएंगी? अपने वास्तविक आकार, कैसा है? अपने वास्तविक आकार, ये ध्यान कर लेना, द्विअवतल आकार से
सिक्किल आकार की हो जाती हैं। यह है क्या है, आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये ध्यान कर लेना। दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जिससे ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होता है। एक हीमोग्लोबिन का अणु सामान्यतः 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है, तो सिक्किल आकार की होंगी तो हीमोग्लोबिन कम आएगा। दोषपूर्ण हो जाता है तो ऑक्सीजन परिवहन प्रॉपर नहीं होगा, ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है या नहीं कर पाता, ये बोल सकते हैं अपन। अब देखो दूसरी स्थिति है, ये विकार कब होगा, प्रोजेनी में अगर हम बात करें, जनकों से संतति में यह विकार कब प्रवेश करेगा, तभी प्रवेश करता है जब दोनों जनक विषम युग्मनजी हों। कैसे हों, हेटेरोजाइगस हो विषम युग्मनजी। अब देखो एक छोटे से फिगर से हम समझते हैं इसे। जीन हमेशा किस अवस्था में रहती हैं, पेड़ अवस्था में। ये जीन ले ली मैंने, ये तो है सामान्य व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, और साथ में कैसा है ये समयुग्मनजी, इसमें ये विकार नहीं है। यहां एस का अर्थ क्या है, सिकिल, ये कैसा है वाहक, दोनों अलग है, यहां ए लिखा है यहां एस लिखा है मैंने, तो ये कैसी हैं विषम युग्मनजी है। ये विषम युग्मनजी यानी दोनों जनक ऐसे होंगे तभी संतति में जाएगा। तीसरी एक ही स्थिति और ले लेते हैं अपन, यदि दोनों जीन कैसी हो, अप्रभावी हो, सिक्की लिखा है दोनों में, एस लिखा है मैंने ऊपर, ऐसा ही, तो ऐसी स्थिति में ये कैसी होंगी, रोग से ग्रसित, और ऐसे बच्चे जीवित नहीं रहते हैं सामान्यतः। रोग से ग्रसित दोनों क्या है, समान है, तो क्या बोल देंगे समयुग्मनजी। तो ऐसे इसको दर्शा सकते हैं, कैसे लेंगे देखो, पेरेंट फर्स्ट पेरेंट सेकंड, संतति में कब जाएगा, जब दोनों विषम युग्मनजी हों। ये दोनों विषम युग्मनजी ले लिए अपन ने। यदि ये मेल से संबंधित है तो ये फीमेल से संबंधित आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, वही मियोसिस, ये मियोसिस, ये आपके गैमेट बनेंगे, HBA HBS HBA HBS, क्या बोलेंगे इन्हें, युग्मक। अब देखो इसको एक ऐसे चेकर बोर्ड में अगर हम लें, वैसे भी बना सकते हैं क्रॉस, जो हीमोफीलिया में बनाए हैं वैसे। एक और ये ले लेंगे, दूसरी और ये लेते हैं, एक और अगर हम मेल ले रहे हैं तो दूसरी ओर क्या आ जाएंगे, फीमेल आ जाएंगे। ऊपर वाले को अगर मेल मान रहे हैं तो ये कैसी हो जाएंगे, फीमेल। इन दोनों में स्थिति आएगी तो प्रोजेनी में ये आएगा। प्रोजेनी कैसी होगी, नॉर्मल होगी। अगर HBA और HBS होंगे तो कैसी होगी, कैरियर होगी। तीसरी स्थिति में HBA HBS ऐसी होगी, कैरियर होगी। चौथी स्थिति में HBS HBS, ये कैसी होगी, इन्फेक्टेड होगी, और कैसी हो जाती है, डाइड हो जाती है, मर जाती है। ऐसी स्थिति में रेशियो क्या आना चाहिए था, 3:1, परंतु यहां भी लीथल जीन की तरह 2:1 आता है, ये ध्यान कर लेना। अब इसका कारण क्या है, देखो सामान्य स्थिति में अगर हम देखें, अगर हम DNA डबल स्टैंड होता है,
एक स्टैंड में छठी स्थिति ली है केवल GAG, ये कोडोन पाए जाते हैं। अपोजिट में क्या आ जाएगा, GC के साथ AT के साथ ये त्रिबंध द्वारा, ये द्विबंध ये त्रिबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। ये तो स्थिति है DNA की। ये किस में है, नॉर्मल में, ये स्थिति है नॉर्मल में। अब सिकल में क्या हो जाएगा, देखो सिकल सेल एनीमिया, इसमें क्या होगा, GTG आ जाता है, यानी A के स्थान पर T आ गया। तो ऐसी स्थिति में इसके साथ C आएगा, इसके साथ क्या आएगा, A आएगा। G के साथ क्या त्रिबंध द्वारा जुड़ा रहता है, ये जुड़ा रहता है, ये बंद बना दिए मैंने। ये नेक्स्ट अगर आपको ध्यान में हो, ट्रांसक्रिप्शन किया है अपन ने, ट्रांसक्रिप्शन किया है, अनुलेखन क्या बोलेंगे, DNA से RNA का बनना, तो आगे हम बनाएंगे RNA या mRNA बोल सकते हो। तो यहाँ क्या बनेगा, देखो C का साथ बंध द्वारा क्या जुड़ा रहता है, त्रिबंध द्वारा G, A के साथ क्या जुड़ा रहता है, T के साथ क्या जुड़ा रहता है A, C के साथ क्या जुड़ा रहता है G। यहाँ देखो C के साथ त्रिबंध द्वारा कौन जुड़ा रहता है, G, A के साथ। अब ध्यान यह कर लेना, RNA में थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल, तो यहाँ T नहीं आएगा, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल, यहाँ ये जुड़ा रहता है। ऐसी स्थिति में ये किसको कोड करता है, GLU, क्या बोलेंगे, ग्लूटामिक अम्ल। ये किसका कोडोन है, ये ध्यान कर लेना, VAL, वेलिन, जो 64 कोडोन के आगे हम बनाएंगे अगले चैप्टर में, उसमें फर्स्ट कॉलम में नीचे ही नीचे चारों वेलिन के होते हैं। ऐसी स्थिति में ये तो क्या बनाएगी, नॉर्मल प्रोटीन बनाएगी, ठीक है। ये कैसी बनाएगी, म्यूटेंट प्रोटीन बनेगी, क्योंकि ये प्रक्रिया किसके कारण हो रही है, ऐसी म्यूटेशन के कारण हो रही है। तो ये प्रोटीन कैसी होगी, म्यूटेंट प्रोटीन होगी। इससे जो प्रोटीन बनेगी, इस एमिनो एसिड आने के कारण जो पूरी चेन बनाएगी वो म्यूटेंट प्रोटीन बनाएगी। ये अगर हम आरबीसी को ले रहे हैं, ये सामान्य आरबीसी है, ये ले रहे हैं अपन आरबीसी, नॉर्मल आरबीसी। इसमें कैसी लेंगे, ऐसी लेंगे, सिकल टाइप हो जाती हैं। ये है सिकल आरबीसी। हीमोग्लोबिन कम आएगा, वो भी दोषपूर्ण आएगा, ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पाएगी, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यहां ध्यान कर लेना, कौन से व्यक्ति जीवित नहीं रह पाते हैं, ये स्थिति ध्यान कर लेना। कौन सी, दोषपूर्ण, सेंटेंस अच्छा है ये। जीन कैसी हैं, दोनों समान है, ऐसे ऐसे हैं, तो क्या बोल देंगे, समयुग्मनजी अप्रभावी वाले व्यक्ति जीवित नहीं रह पाते हैं। ये लाइन पूछी जा सकती है कि सिकल सेल एनीमिया में किस प्रकार के व्यक्ति जीवित नहीं रह पाते हैं, दो दोषपूर्ण जीन वाले, वो भी समयुग्मनजी HBS वाले व्यक्ति जीवित नहीं रह पाते हैं। ऐसी स्थिति में इनमें अगर हम देखेंगे, इनमें आदि आरबीसी कैसी हैं, आदि आरबीसी सामान्य, दूसरी HBA कैसी हैं, सामान्य आरबीसी, HBS वाली कैसी हैं, दूसरी आदि आरबीसी कैसी हैं, दूसरी आदि आरबीसी वो हैं विकृत। इनमें हीमोग्लोबिन कैसा होगा, दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन, ये ध्यान में रखना है। इसमें दोनों आरबीसी यानी दोनों जीन कैसी हैं, समयुग्मनजी हैं, दोषपूर्ण अतः व्यक्ति जीवित नहीं रह पाते हैं। इसमें ये सामान्य, ये कैसी है, विकृत स्थिति है। अब देखो इनका एक प्रॉफिट भी है, इन व्यक्तियों का एक लाभ भी है, क्योंकि इन्हें मलेरिया रोग नहीं होता है। तीसरा है विषम युग्मनजी,
विषम युग्मनजी सिकिल विषम युग्मनजी व्यक्तियों को मलेरिया रोग, ऐसे दर्शाएंगे इसे HBAHBS, मलेरिया रोग नहीं होता है। एक ये सेंटेंस जो अपन ने लिया, कौन से व्यक्ति जीवित नहीं रहते, एक ही जो हम ले रहा हूं मैं, दोनों अच्छे बिंदु हैं। मलेरिया रोग नहीं होता है क्योंकि दोषपूर्ण, कौन सी दोषपूर्ण, आरबीसी, ये सेंटेंस ध्यान में रखना है। दोषपूर्ण आरबीसी में प्लाज्मोडियम, जिसके कारण ये रोग होता है, प्लाज्मोडियम को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाता है, जिससे प्लाज्मोडियम मलेरिया का पैथोजन है, रोगजनक, प्रोटोजोम में पढ़ा है पिछले साल, जिससे प्लाज्मोडियम जीवित नहीं रह पाते, नहीं रह पाते, नहीं रह पाते हैं। अतः ऐसे बच्चे जिनमें विषम युग्मनजी, कैसे बोलेंगे, HBAHBS, ए है HBS जीन पाए जाते हैं, उनमें यह जीन यानी विषम युग्मनजी जीन मलेरिया के विरुद्ध एक वरदान की तरह होता है, एक वरदान की तरह होता है। ये यहां से भी सेंटेंस निकाल सकता है अगला, कि सिकिल सेल एनीमिया में किस प्रकार की जीन मलेरिया के लिए एक वरदान होती है, विषम युग्मनजी। दूसरा है क्यों नहीं होता है, क्योंकि सिकिल आकार कुछ अंश में या दोषपूर्ण आरबीसी होने के कारण प्लाज्मोडियम जो परजीवी है उसे पोषण नहीं मिल पाता है, पोषण नहीं मिल पाता है, तो ऐसी स्थिति में वो मृत हो जाता है। उन बच्चों को, उन व्यक्तियों को मलेरिया रोग नहीं होता है। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।